टीवी चैनल और मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे आपके सामने एक मुद्दे की। जो मुद्दा की बात यह है कि अब किसान जो है वो गेहूं की खेती में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो एक खाद को लेकर के सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी है कि उन लोगों को अब खाद किसी भी दुकान में नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो ऊंचे दामों में मिलता है। इसको बारीकी से आज हमने कई खाद दुकान से पता किए तो उन लोगों का कहना है कि मेरे पास खाद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो उसके हिसाब से मुंह मांगा दाम देता है उसको वो खाद उपलब्ध करवाता है। ऐसे में कई राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता से आज हमने बात किए, सब अपने अपने विचार रखा, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको समस्या से रूबरू करवा देना चाहते हैं कि किसी ने कहा कि इसको लेकर के कृषि पदाधिकारी को आड़े हाथों लेना चाहिए। प्रखंड से लेकर के जिला कृषि पदाधिकारी तक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिए कि कहीं न कहीं खाद उर्वरक दुकानदार से उन लोगों की साठगांठ होती है। जब किसान का खेती समाप्त हो जाता है तब खाद का जो होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो प्रशासन के द्वारा तय की जाती है। अब ऐसे में यह है कि किसान को अभी खाद की जरूरत है, लेकिन प्रशासन जो है वो आंख बंद किए हुए है। अब कौन से सामाजिक कार्यकर्ता कौन सी क्या बात बोले, आइए हम दिखाते हैं आपको उनकी बात कर दें। अच्छा, अब बताएंगे, अब गेहूं का खेती का सीजन आ गया है, किसान जो है पारस डीएपी को लेकर के परेशान हो रहा है। तो इसमें आप क्या राय रहेगा, क्योंकि आप पार्टी संबंध रखते हैं? देखिए, सरकार खोखले वादे करते हैं और जब भी बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं। ये इसका धंधा है, ये सरकार का, और ये प्रशासन निरंकुश बनी हुई है। और ये जो अभी किसान खाद या कालाबाजारी है उसको औने पौने दाम में अपना खरीद रहा है, और जो ब्लैक मेलर है जो ब्लैक से बेचता है उसका किसान जो है 2000 में 2200 में पारस यूरिया की जो वो 50 केजी का पैकेट होता है वो लेता है। और इसका धान लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। पैक्स का हाल देखिए, उनके जो विधायक है और मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि 24 घंटा हम पैसा दे रहे हैं। अभी तक किसी पैक्स ने धान नहीं खरीदा और किसी को पेमेंट नहीं हुआ। और किसान को जो है खाद की जो स्थिति है, पैक्स में भी खाद रहना चाहिए, उसको भी अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं है। अभी किसकी जिम्मेदारी है ये तो यहाँ के प्रशासन को तय करना है। अच्छा, एक दो खाद दुकान वाले से आज हम लोग इंक्वायरी किए हैं, उनका कहना है कि हमारे पास खाद नहीं है, लेकिन फिर भी किसान खरीद रहे हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जितने दुकानदार हैं उनके पास खाद अवेलेबल है, और ये जिला कृषि जो विभाग है ये इसको जो है पैसा देता है और बगल से ब्लैकमेल करके उस किसान जो है वो किसान को वो दुकानदार देती है खाद। और जो सही लोग जाता है उनको अगर कम दाम का बताने लगता है तो उनको वो नहीं देता है, क्योंकि उनका वहाँ सेटिंग है, सेटिंग वाले लोग को मिलता है। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन या सरकार को क्या कहना चाहेंगे किसान के हित के लिए? हम निश्चित रूप से प्रशासन को भी और सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामशरण कुमार। जब बताएंगे, अब गेहूं का खेती जो है वो तैयार शुरू हो चुका है, ऐसे में खाद की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, तो खाद को लेकर के कोई समस्या नहीं ना है आप लोगों के पास? पूरी समस्या है, हर दुकान पर किल्लत है खाद का, कहता खाद है ही नहीं है। और वही ब्लैक रेट में मिलता है 1600, 1800, 2000 तक में भी किसान लेने से मजबूर है। कोई सरकार की तरफ से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है सही, किसान के बात को सुनने वाला भी नहीं है। दुकानदार अपने मनमौजी से काम कर रहा है। तो इसका जानकारी आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी? अरे प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुनने वाला कहाँ है, वो तो आता है हर दुकानदार से मोटी रकम लेकर के चल जाता है, मनमानी दुकानदार कर रहा है। कितना में मिलता है अभी खाद आप लोगों को? 2000, 1800 में देता है, किसी को 2000 में देता है, किसी को 1800 में देता है। जो जैसा है उसको वैसे देता है, अपनी मनमानी कर रहा है। अच्छा, इस बार आप लोगों को धान का फसल कैसा? अरे धान का फसल तो देखबे किए कि अंत में जब धान पकने लगा तब बारिश हुआ, धान गिर गया, किसान का क्षति हो गया, धान हुआ कहाँ? किसान तो मजबूर है। खाद को लेकर प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहेंगे कि सारे दुकानदार जो लाइसेंसी दुकानदार है उसको कम से कम जाके हिदायत करे कि आप सही समय पर किसान को खाद दीजिए, खाद सही दाम में दिया कीजिए, लेकिन वो तो देता नहीं है। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर रमेश कुमार यादव।
जी आप बताएंगे, किसान जो है अब गेहूं की खेती की तैयारी में लगे हुए हैं, उसको खाद नहीं मिल पा रहा है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप लोग? प्रशासन के गुहार यही कहना चाहता हूं प्रशासन को कि सभी खाद दुकान पे निर्धारित मूल्य तालिका उपलब्ध करावें और खाद किसानों के बीच सही रेट पे दिलाने का कृपा करें। दूसरी बात है कि सब लोग ये जो है दुकानदार सब क्या कहते हैं साइड से स्टॉक करके रखा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, स्टॉक करके रख ले हैं और अनाप शनाप दामों में बेच रहे हैं। इसलिए हम सरकार से गुहार आरजू करते हैं, विनती करते हैं कि बस यही किसान के लिए थोड़ा मदद करें कि सही समय पे खाद मिले और सही दामों में मिले। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दुकानदार जो है वो कहता है मेरे पास खाद नहीं है, लेकिन 1600, 1700, 1800 रुपया जो देता है जो किसान उसको दे दिया जाता है। तो इसमें आप किसको दोषी मानना चाहते हैं? हम विभाग को दोषी मानते हैं। विभाग को दोषी मानते हैं कि खाद दुकान पे मूल्य तालिका नहीं टांगा हुआ है। दूसरी बात है कि दुकानदार अपना स्टॉक करके कहीं और जगह रख ले हैं, दुकान के अलावा दूसरे जगह रख ले हैं और अनाप शनाप दामों में बेच रहे हैं। तो इसके लिए तो लापरवाही मेरा विभाग है। जब दूसरी तरफ ये सुनने को आ रहा है कि किसान जो है अब धान का जैसे है उपज उन लोगों के घर में आ चुका है और पैक्स उनको खरीदना नहीं चाहता है। खासकर चंदौर पंचायत में तो कभी भी धान का खरीद नहीं हुई है। सभी व्यापारियों का धान खरीदा जाता है। चंदौर पंचायत के एक भी किसान को पूछा जाए तो वहाँ नहीं खरीद हुई है। खासकर है जो चंदौर पंचायत में पैक्स मनमाना कर रहा है। एक तरफ बिहार सरकार दावा करती है कि पैक्स में धान लेने का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है। तो सरकार तो एडवांस पैसा दिए हुए है पैक्स को धान खरीदने के लिए ना। तो यहाँ पैक्स का मनमाना है ना। जो पैक्स हमारे ग्राम पंचायत चंदौर पूर्वी का एक भी किसान से जाकर के पूछिए कि पैक्स आपका धान लेता है तो वो कहेंगे नहीं। गिने चुने व्यापारियों का धान लिया जाता है भाई। व्यापारियों से धान खरीद करके सरकार को दिखा दिया जाता है, किसान का धान नहीं खरीद की जाती है। क्या नाम है आपका? रामशंकर कुमार यादव।